हाय गाइस, नेक्स्ट जो आपकी यूनिट है, यूनिट नंबर सेकंड, करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जो सबसे फर्स्ट टॉपिक है वह है आपका इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक करंट मीन्स होता है आई से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। डी का मीन्स होता है डेल्टा और क्यू का मीन्स चार्ज। इसका मीन्स होता है टाइम। चार्ज टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, ठीक है। तो स्टेटमेंट हो जाएगी कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रिक चार्ज known as इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, जो चार्ज है वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट्स। जैसे यूनिट्स लिखते हैं हम, सबसे फर्स्ट आपका जो ये वाला है यूनिट्स। यूनिट करंट की तो होती है एम्पियर, ठीक है। चार्ज की होते हैं कॉलम्स और टाइम की सेकंड। ऊपर आगे इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है। ये इसकी यूनिट है, ठीक है। और कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर है या वेक्टर? तो आंसर आएगा ये स्केलर क्वांटिटी है। बिकॉज क्यों बताता हूँ मैं, स्केलर क्वांटिटी है। जैसे मान लिया लेट्स ये आपकी एक वायर है, ठीक है। इस वायर के अंदर करंट फ्लो हो रहा है, लेट आई। ये करंट फ्लो हो रहा है आई, आगे जाके दो पाथ में करंट डिस्ट्रीब्यूट हो गया, लेट आई वन एंड आई टू। तो टोटल करंट आई वन प्लस आई टू के इक्वल होता है। तो आई इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू। तो इसे बोलते हैं हम एडिशन लॉ ऑफ स्केलर। एडिशन लॉ ऑफ स्केलर, इट इज स्केलर क्वांटिटी बिकॉज दे आर शो एडिशन लॉ ऑफ स्केलर, ठीक है। आगे तो वैसे इसकी डायरेक्शन नहीं बताएंगे, बट हम कह सकते हैं ये और इसमें स्केलर क्वांटिटी में आती है बिकॉज एडिशन लॉ ऑफ स्केलर। कहने का मतलब है ये अगर यहाँ से 10 एम्पियर करंट है तो 5 यहाँ पे 5 यहाँ पे, किस शो करता है ये, एडिशन लॉ ऑफ स्केलर को। तो सबसे फर्स्ट आपसे पूछा जाए व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, बता देना। द रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। द रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, एम्पियर कोलम सेकंड माइनस वन। इट इज स्केलर क्वांटिटी बिकॉज दे आर शो एडिशन ऑफ स्केलर। ये स्टेटमेंट हो जाएगी द रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। जो नेक्स्ट है इसमें है डायरेक्शन ऑफ करंट। डायरेक्शन ऑफ करंट डायरेक्शन ऑफ करंट देखो, इसकी मैं डायग्राम रिप्रेजेंट कर देता हूँ। डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ करंट में देखो आपका ये तो एक कंडक्टर है, ठीक है। ये आपका एक कंडक्टर है, ये वायर है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये सेल लगा दिया आपने, ठीक है। और ये लगा दिया आपने की, क्लोज की, और ये इसको क्लोज कर दिया, ठीक है। तो करंट फ्लो होता है पॉजिटिव से नेगेटिव। कंडक्टर के अंदर होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स। डायरेक्शन ऑफ करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव, दिस आर कॉल्ड कन्वेंशनल करंट। जो डायरेक्शन ऑफ करंट की होती है वो होती है पॉजिटिव से नेगेटिव, ये वाला ऐसे पॉजिटिव टू नेगेटिव। और जो आपके कंडक्टर के अंदर, कंडक्टर के इनसाइड की तरफ होते हैं हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं पॉजिटिव टर्मिनल्स के टुवर्ड। जैसे इसके अंदर क्या है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं हम। वो किस तरफ मूव कर रहे हैं, ये पॉजिटिव टर्मिनल्स के टुवर्ड की तरफ, ठीक है। तो इसकी डायरेक्शन, जैसे इसकी फ्री इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन पूछे तो बता देना नेगेटिव टू पॉजिटिव। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स करंट। इलेक्ट्रॉन की दिशा, ठीक है।
तो आपसे पूछ लेता है इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, बता देना कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। नेक्स्ट है इसमें फिर क्वेश्चन पूछेगा कौन सी क्वांटिटी है, तो बता देना स्केलर क्वांटिटी। आप बता रहे हो यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ करंट, बट यहाँ पे वो रीजन आता है यहाँ पे बिकॉज दे आर शो एडिशन ऑफ स्केलर, ठीक है, इसलिए ये स्केलर क्वांटिटी में रिप्रेजेंट होती है। तो डायरेक्शन ऑफ करंट पूछे, करंट पॉजिटिव नेगेटिव, कन्वेंशनल करंट, कंडक्टर के अंदर क्या चीज़ होती है, फिर इलेक्ट्रॉन्स जो पॉजिटिव टर्मिनल्स के टुवार्ड मूव करते हैं, ठीक है, ये आप ये होती है क्लोज की, ठीक है। नेक्स्ट इसमें है आपका न्यूमेरिकल्स पोर्शन, ठीक है। न्यूमेरिकल पोर्शन इसमें ज़्यादा होता है, जैसे न्यूमेरिकल्स कराता हूँ इसके मोस्टली न्यूमेरिकल्स ही आते हैं क्योंकि ये 10th क्लास में भी है आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, न्यूमेरिकल्स नंबर फर्स्ट। जैसे न्यूमेरिकल्स नंबर फर्स्ट है आपका, जैसे ये कहता है चार्ज की वैल्यू होता है बेटा 3t का स्क्वायर प्लस 6t, ठीक है, और टाइम की वैल्यू 1 सेकंड है, क्या है 1 सेकंड। तो आपको क्या बताना है यहाँ पे, करंट बताना है, करंट क्या होगा, ठीक है। ये आपका न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट, ठीक है। चार्ज है आपका 3t का स्क्वायर प्लस 6t, टाइम है 1 सेकंड, फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट। तो सबसे फर्स्ट हम क्या करेंगे, हमें पढ़ाया अभी करंट का फॉर्मूला होता है डी क्या बाई डी टी, ठीक है। तो डी डेल्टा सेम है, डेल्टा नीचे सेम है, टाइम का टाइम, चार्ज की वैल्यू क्या है 3t का स्क्वायर प्लस 6t। तो इसका हम क्या करेंगे डिफ्रेंशिएशन, नीचे डी आ गया तो डिफ्रेंशिएशन, डिफ्रेंशिएशन का मीन्स क्या होता है पावर को आगे लेके आओ, ठीक है, पावर में से एक कम कर दो, तो 3 2 जा 6 और पावर में से एक कम करो 1 प्लस, ठीक है, कुछ भी पावर नहीं है तो 1, पावर को आगे ले आओ 6 और इसमें से एक कम कर दो तो क्या आ गया 6, ठीक है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ यहाँ से, पावर को आगे ले आओ 3 2 जा 6, पावर में से एक कम कर दो, कुछ भी पावर नहीं है तो एक होती है, पावर को आगे ले आओ, पावर में से एक कम कर दो, ठीक है। तो ये क्या है आपका आई, यहाँ पे टी की वैल्यू 1 पुट कर दो, तो आई इज इक्वल टू 6 प्लस 6, 6 1 जा 6 और प्लस 6 12 एम्पियर, ये आपका आंसर, ठीक है। डिफरेंशिएशन से न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका है, नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल्स है वो कह रहा है सेकंड, लेट कह रहा है आपके पास एक सर्कल है, ठीक है, सर्कल के अंदर करंट मूव कर रहा है, वो फाइंड आउट करना है आपको, और सर्कल की रेडियस है लेट 5 मीटर, सर्कल की जो रेडियस है वो 5 मीटर और वेलोसिटी है, वेलोसिटी, ठीक है, वो है 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ये कह रहा है आपको क्या निकालना है, करंट निकालना है। हमें तो अभी तो रीड किया है, जैसे आंसर बताता हूँ कैसा आएगा, करंट का फॉर्मूला तो हमें ऐसा है क्या हो भाई टी, ठीक है। तो इसमें टाइम, वेलोसिटी और रेडियस का कैसे रिलेशन है, हम पढ़ते हैं वेलोसिटी सरकमफ्रेंस 2 पाई आर बटे टाइम पीरियड टी, तो टाइम पीरियड नहीं निकाल सकते यहाँ से, 2 पाई आर अपॉन में वी, दिस वैल्यू पुटिंग टी, ये वैल्यू इसकी यहाँ पे प्लेस कर देते हैं, तो क्या आएगा क्या वी अपॉन में 2 पाई आर, ठीक है ना। तो नया फॉर्मूला बनेगा करंट का क्या वी अपॉन में 2 पाई आर, न्यूमेरिकल्स के अंदर पुट करो, आई इज इक्वल टू क्या कितना है, नहीं है तो कितना है 1.6 10⁻⁻⁹ कोलम्स, वेलोसिटी कितनी है 5, 2 का 2, पाई का पाई और रेडियस का 5, ठीक है, 5 से 5 कट गया, तो आई इज इक्वल टू 0.8 पाई 10⁻⁻⁹, ये एम्पियर, यहाँ से काटना चाहते हैं काट देना, नहीं तो छोड़ देना, ठीक है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स सर्कल पे ऐसे बेस्ड आ सकता है, ठीक है। न्यूमेरिकल्स नंबर थर्ड न्यूमेरिकल्स है थर्ड न्यूमेरिकल्स है, ये कह रहा है कि भाई आपके पास आई करंट फाइंड आउट करना है, ठीक है, करंट फाइंड आउट करना है, टाइम है आपके पास 2 मिनट, ठीक है, 2 मिनट, और एन की वैल्यू है आपके पास इंटीजर्स 200, ठीक है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ आई, तो
तो इसमें आई का फॉर्मूला देखो, हमें तो सिंपल अभी पढ़ा है, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। तो कौन सा लगाएंगे इसमें, क्यू इज इक्वल टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज एन ई, पॉजिटिव नेगेटिव एन ई बाई टी। पॉजिटिव मतलब बॉडी ने क्या किया है, रिलीज किया है, माइनस मतलब एब्जॉर्ब किया है, तो पॉजिटिव है, ठीक है, क्योंकि उसने क्या किया है, रिलीज किया है। तो इंटीजर कितना आ गया 200, मल्टीप्लाई में ही नहीं दिया तो 1.6 टेन पर माइनस 90 अपॉन में 2 मिनट के सेकंड बना लो, कितना आ गया 120, ठीक है। जीरो से ये कर लो 1 अपॉन में, ये जीरो से जीरो कट गया, एक जीरो इसमें काट दो, 18 हो गए, 18 10 की पावर माइनस 18, ठीक है, अपॉन में 6, ठीक है। यूनिट क्या लिखे हो, एम्पियर, यहाँ से हम काट भी सकते हैं इसको, ठीक है। ये आपका ये थर्ड न्यूमेरिकल। नेक्स्ट न्यूमेरिकल के अंदर बाई चांस कहते हैं कि हाउ मैनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिसके अंदर करंट तो आपका 2 एम्पियर, लेट्स टाइम आपका 2 मिनट, ठीक है। तो हाउ मैनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो फॉर्मूला तो आपका वही रहेगा, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, तो क्यू इज इक्वल टू एन ई बाई टी। तो एन पूछा है इसने, ठीक है, एन क्या हो जाएगा, एन आई टी अपॉन में ई। एन इज इक्वल टू करंट कितना है, तो टाइम कितना है आपका 120 सेकेंड, और अपॉन में ई 1.6 10⁻⁻19 कूलम्स, ठीक है। इतना, जिसको हम काट सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आगे लिख भी सकते हैं या नहीं भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो ये है न्यूमेरिकल्स नंबर 4। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर जो 5 है आपका, वो कह रहे हैं न्यूमेरिकल्स नंबर 5, ये कह रहा है कि आपके पास एक हाइड्रोजन प्लस Cl, हाइड्रोजन क्लोराइड है, ठीक है। हाइड्रोजन पे तो है 1.2 10⁻³ वैल्यू है इसकी, और Cl की है 0.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻3, ठीक है। और टाइम दे रहा है, लेट इसकी वैल्यू, टाइम की वैल्यू दे रहा है 1.8 सेकेंड, लेट है, ये सब कुछ लेट है, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ आई, फाइंड द वैल्यू ऑफ आई, करंट की वैल्यू निकालनी है। तो देखो इसमें फॉर्मूला लगेगा बेटा आपका, करंट इज इक्वल टू क्यू बाई टी। तो क्यू को हम लिख सकते हैं एन ई बाई टी। एंस में इंटीजर्स में 2 वैल्यू है, एच प्लस सी एल, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव हो गया, तो इनको क्या कर देंगे, ऐड, अलजेब्रिक सम कर देंगे इनका, ठीक है। तो इसके आई इज इक्वल टू एन की वैल्यू दोनों को क्या है, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। 0.6 10⁻³ प्लस 1.2 10⁻³ और ई की वैल्यू तो फिक्स होती है 1.6 10⁻⁹, ठीक है। अपॉन्स में टाइम कितना है 1.8, ठीक है। तो आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ से, 1.8, 3 10⁻³ कॉमन आ जाएगा, 1.6 10⁻⁹ अपॉन में 1/8 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो आई इज इक्वल टू 1.6 10⁻⁹ और 3 कितना हो गया 22, माइनस का 22 एम्पियर आंसर, ठीक है। अगर आपका बाई चांस आपका ये पॉजिटिव आता है, ये नेगेटिव में, तो दोनों का अलजेब्रिक सम कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स है आपका ये न्यूमेरिकल्स नंबर 6, ये भी डिफरेंट है इसका। न्यूमेरिकल्स नंबर 6, न्यूमेरिकल्स नंबर 6 में कह रहा है आपके पास ऐसा ग्राफ है, ठीक है, इस तरफ आई है और इस तरफ क्या है टी, ठीक है, टाइम है। ये रीडिंग है आपकी 2 एम्पियर में है बेटा, ये 2 एम्पियर 4 एम्पियर, ठीक है, ये 0 2 4, ये सेकंड में है टाइम। फाइंड द वैल्यू ऑफ चार्ज, फाइंड द वैल्यू ऑफ चार्ज, चार्ज फाइंड आउट करना है आपको, फाइंड द वैल्यू ऑफ चार्ज। तो करंट का फॉर्मूला तो पता है आपको, क्यू इज इक्वल टू आई टी, ठीक है, दोनों की मल्टीप्लाई, बट कैसा है ये आपका ट्रायंगल शेप है, तो ट्रायंगल शेप में क्या लगा देंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस मल्टीप्लाई में हाइट 1/2, बेस कितना है 20 4,
ऊंचाई कितनी है, हाइट 4, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 2 8 8 कॉलम्स आंसर, ठीक है, 8 कॉलम्स आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके ये न्यूमेरिकल्स है इसके करंट इलेक्ट्रिसिटी के। एक सारे इसके फॉर्मूले लिख देता हूँ मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के, एक में ही बिल्कुल शॉर्टकट कैसे कैसे आपको यूज़ करना है। देखो शॉर्टकट बताता हूँ इसका कैसे लिखना है आपको। जैसे करंट का मीनिंग्स डी क्या हो भाई, डी टी। ये वाला पोर्शन तो जैसे आपको करंट निकालना है, चार्ज की वैल्यू दे रखी है तो डिफरेंशिएशन से न्यूमेरिकल निकलेंगे, ठीक है। एक है क्यू इज इक्वल टू एन ई अपॉन में टी, ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। पॉजिटिव तो बॉडी ने रिलीज किया है, नेगेटिव एब्जॉर्ब किया है। एक होता है इसके सर्कल के अंदर क्यू वी अपॉन में 2 पाई आर, ठीक है। एक होता है कटाइंस और अनाइंस का, जैसे एच पॉजिटिव सी एल नेगेटिव, जैसे एच का तो पॉजिटिव दे दिया, सी एल का बाई चांस नेगेटिव, तो इनका एल्जेब्रिक सम कर देना, ठीक है। तो आप ये भी लिख, इसी में यूज़ है वो, ठीक है। और जो नेक्स्ट है आपका, ये तो 1 पोर्शन, सेकेंड थर्ड और, ठीक है, ये वाला एक साथ ही कर सकते हैं ये वाले, ठीक है। इसके आपके न्यूमेरिकल्स है, ठीक है। करंट इलेक्ट्रिक करंट दोबारा रिपीट कर देता हूँ, होता क्या है, इलेक्ट्रिक करंट होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। ऐसा यूनिट होती है इसकी एम्पियर्स। कई बार एग्जाम के अंदर आता है कौन सी क्वांटिटी है, इट इज स्केलर क्वांटिटी बिकॉज दे आर शो एडिशनल ऑफ स्केलर, ठीक है। और फिर कई बार पूछता है MCQ में 10th क्लास के अंदर कि इसकी चार्ज की यूनिट क्या होती है, कोलाम्स, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके 1 कोलाम्स इज इक्वल टू 1 एम्पियर मल्टीप्लाई में सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट है आपका टॉपिक आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल आता है एग्जाम के अंदर, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी मीनिंग्स मतलब होता ही क्या है, देखो बताऊँ। सबसे फर्स्ट क्या होता है इसमें, आपके पास कोई भी एक कंडक्टर होता है, ठीक है। ये आपका कंडक्टर, बाई चांस मान लिया कंडक्टर में ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो करंट फ्लो होता है पॉजिटिव से नेगेटिव, ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव। डायरेक्शन ऑफ फोर्स पॉजिटिव नेगेटिव, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है। फोर्स भी ऐसे लग रहा है। इस कंडक्टर के अंदर होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, या आप कह सकते हो नेगेटिव चार्ज, ठीक है। वो मूव करते हैं हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव, ठीक है, नेगेटिव से पॉजिटिव। तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, जो स्पीड है, उसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। द एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इनसाइड द कंडक्टर नॉन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। किसी भी कंडक्टर, किसी भी चालक के अंदर, इनसाइड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और जो मूव करते हैं, उसे हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। उसका डेरिवेशन निकालना है आपको, ठीक है। देखो बिल्कुल शॉर्टकट बताता हूँ इसका। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कैसे है, बाई चांस मान लिया फोर्स लग रहा है भाई पॉजिटिव से नेगेटिव, ठीक है। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू ma, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स का क्या होता है, क्यू ई माइनस का क्यू ई। माइनस का क्यों लगा दिया यहाँ पे, बिकॉज डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट या इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो यहाँ से एक्सेलरेशन निकाल लो, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड है भाई, ये आपका एक्सेलरेशन, ये मास, ये इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट डायरेक्शन के लिए। तो A इज इक्वल टू माइनस का क्या हुई अपॉन में m, ठीक है। वी नो दैट, भाई हमें पता है एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन। तो वेलोसिटी तो कंपेयर कर दिया ड्रिफ्ट से, वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और टाइम का कंपेयर कर दिया रिलैक्सेशन टाइम, जिसे बोलते हैं टाउ। What is relaxation time? The time interval between two successive collision of atom known as relaxation time, ठीक है, relaxation time। तो निकालना क्या आपको, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई में टाउ। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी a की वैल्यू क्या है, माइनस ई टाउ अपॉन में m, ठीक है। ये बिल्कुल आपका शॉर्टकट है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, ठीक है। इसमें कई बार स्टेटमेंट में आता है कि व्हाट इज रिलैक्सेशन टाइम, द टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स ऑफ एटम नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। कहने का मतलब किसी भी कंडक्टर के अंदर जो मॉलिक्यूल्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है, उसके अंदर जो टाइम पीरियड होता है, समय काल होता है, उसे हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। और रिलैक्सेशन टाइम वैसे न्यूमेरिकल्स के अंदर करेंगे रेसिप्रोकल ऑफ द टेम्परेचर, ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ द टेम्परेचर, ठीक है।
ये बड़ा, इसकी कंपेयर करेंगे। ये नेगेटिव साइन है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है रिलेशन। ये आंसर जरूर याद रखना, अगर जैसे बाई चांस इसको मैग्नीट्यूड में रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आपका रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, देखो बिल्कुल ये भी शॉर्टकट बताता हूँ। जैसे आपके पास ये कंडक्टर, ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये पोटेंशियल डिफरेंस क्लोज की, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, करंट फ्लो होता है पॉजिटिव से नेगेटिव, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना, ये इस तरफ मूव करेगा आपका, ये इसकी कंडक्टर की लेंथ। तो बाई चांस मान लिया हमें पता है, जैसे टोटल चार्ज निकालने के लिए क्या करते हैं हम, ALNE, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ते हैं हम NE, ठीक है, और उससे किससे मल्टीप्लाई करते हैं टोटल चार्ज के लिए, वॉल्यूम से। वॉल्यूम होता है एरिया गुना में लेंथ, ठीक है। तो हमें पता है करंट का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज बटे में टाइम, ठीक है। तो I इज इक्वल टू चार्ज क्या है, ALNE अपॉन में टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे वेलोसिटी की कंपेयर करेंगे ड्रिफ्ट, वेलोसिटी इज इक्वल टू लेंथ बटे टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू L बटे विद डी, L से L कैंसिल, तो I इज इक्वल टू ANE विद डी, ठीक है, ANE विद डी। ये आपका रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है, बिल्कुल छोटा सा है, हर साल एग्जाम के अंदर होता है। नेक्स्ट है आपका रिडक्शंस बाय ओम्स लॉ। ओम्स लॉ देखो हम पढ़ते हैं 10th क्लास में ही। रिडक्शंस बाय ओम्स लॉ, रिडक्शन बाय ओम्स लॉ में देखो रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी का आंसर है आपका I इज इक्वल टू ANE स्क्वायर E टाउ बाई M। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है, मैग्नीट्यूड पॉजिटिव में। तो देखो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट का तो सेम है रहने, तो ANE का स्क्वायर रिलैक्सेशन टाइम अपॉन में M। इलेक्ट्रिक फील्ड होती है पोटेंशियल बटे में लेंथ, ठीक है। जैसे यहाँ पे पोटेंशियल निकालना चाहे तो पोटेंशियल इज इक्वल टू, जैसे ये वाला, जैसे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू V/L। अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड गुना हमें लंबाई लेंथ, ठीक है। तो ये पूरा मल्टीप्लाई में इस तरफ आके अपोजिट हो जाएगा, तो I मल्टीप्लाई में ML ANE स्क्वायर टाउ इज इक्वल टू V। तो ये आपकी किसकी वैल्यू हो जाएगी, पूरी R की वैल्यू, रेजिस्टेंस, ठीक है। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू ये याद रखना आप, आके क्वेश्चनों के अंदर आएगी ML ANE स्क्वायर टाउ, ठीक है। ये आपका डिडक्शन बाय ओम्स लॉ। नेक्स्ट टॉपिक देखो, इससे इस रिलेशन से, इस वाले रिलेशन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बन जाएंगे यहाँ से। जैसे नेक्स्ट टॉपिक जो आपका आता है रेजिस्टेंस, क्या होता है ऐसा यूनिट ऑन विच फैक्टर रेजिस्टेंस आर डिपेंड, ठीक है। तो रेजिस्टेंस अकॉर्डिंग्स टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग्स टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR, तो R इज इक्वल टू V अपॉन में I। अपोजिट द करंट नोन एज रेजिस्टेंस, सिंबल होता है आपका ये, ठीक है। बिल्कुल आसान से बताता हूँ, बिल्कुल जो न्यूमेरिकल्स करने इसके साथ, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट तो न्यूमेरिकल्स है। अपोजिट द करंट नोन एज रेजिस्टेंस, यूनिट हो जाएगी इसकी ओम, 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन में 1 एम्पियर, ठीक है। 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन में 1 एम्पियर। फिर नेक्स्ट है इसके अंदर, जैसे आर की वैल्यू क्या आई थी आपकी, ML ANE स्क्वायर टाउ, ऑन विच फैक्टर रेजिस्टेंस आर डिपेंड करता है भाई, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। देखो इसमें डायरेक्टली है लेंथ, रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, इनवर्सली में ही है। रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेचर ऑफ मटेरियल, और रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, क्योंकि टाउ का अर्थ क्या बताया था, मीनिंग्स 1/T, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका ऐसा आएगा, व्हाट इज रेजिस्टेंस, ऐसा यूनिट ऑन विच फैक्टर रेजिस्टेंस आर डिपेंड, अपोजिट द करंट नोन एज रेजिस्टेंट अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू IR, R इज इक्वल टू V अपॉन I। तो
ये इंक्रीज होगा तो ये डिक्रीज होगा, ठीक है। सिंबल ऐसा होता है आपका, ये यूनिट है, ठीक है। ये पिछले रिलेशन से बता दिया, ऑन विच सेक्टर रेजिस्टेंस आर डिपेंड। यहाँ से हम बता सकते हैं रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी इन दोनों रिलेशन से बनती है। जैसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेकंड से वी गेट आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, तो रो इज इक्वल टू आर मल्टीप्लाई में ए बाई एल, ठीक है। ये वैल्यू यहाँ पुट करते हैं तो एरिया और लेंथ दोनों कट जाएगा, तो रो का आंसर आएगा एम एन ई स्क्वेयर टाउ। और कई बार एग्जाम के अंदर ये होता है ऑन विच सेक्टर रेजिस्टिविटी आर डिपेंड, तो दो बातों पे करती है, रेजिस्टेंस डायरेक्टली टू टेम्परेचर ऊपर आ गया ये, ठीक है। ये आपका टाउ है, टाउ रेसिप्रोकल होता है टेम्परेचर के, तो रो डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेचर ऑफ मटेरियल, ठीक है। मतलब रेजिस्टेंस की नेचर दो बात पर डिपेंड करता है। ये आपका रेजिस्टिविटी भी हो गया, ठीक है, रेजिस्टिविटी। जो नेक्स्ट आता है ये बिल्कुल डेफिनेशन है छोटी छोटी, देखो इनको बता देता हूँ, वैल्यू याद रखना। नेक्स्ट आपका कंडक्टेंस, द रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस नोन एज कंडक्टेंस, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू पीछे पुट करते हैं तो वैल्यू क्या आई थी इसकी, एम एल ए एन ई स्क्वेयर टाउ। अब देख लो कौन सी चीज़ घटती है कौन सी बढ़ती है, जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है। क्योंकि टाउ का अर्थ क्या होता है 1/T, यूनिट होती है इसकी साइमन, बहुत ज़्यादा यूनिट होती है साइमन, या ओम्स का ओम इनवर्स कर लो, ठीक है, या मो कर लो, ठीक है, बहुत सारी यूनिट होती है। एक होती है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है द रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला आया था, यहाँ से क्या कैंसिल आउट हो गया था, एरिया और लेंथ, तो एम एन ई स्क्वेयर टाउ, ठीक है। टेम्परेचर यहाँ से भी हम देख सकते हैं, यूनिट इसकी होती है ओम्स मीटर, तो उल्टा कर दो इसकी, ओम्स इनवर्स की तो होती है साइमन, मीटर माइनस 1, ठीक है। तो नेक्स्ट होता है आपका वो होता है करंट डेंसिटी। देखो करंट डेंसिटी भी इनसे आपने, करंट डेंसिटी देखो बिल्कुल आसान सा तरीका बताता हूँ, करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी देखो हमें पता है करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होता है एरिया, ठीक है। करंट बढ़ेगा तो एरिया बढ़ेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। यहाँ से इसको खोलेंगे तो आएगा जे, ठीक है, जे। तो करंट डेंसिटी इज इक्वल टू करंट अपॉन में एरिया, ठीक है। रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी का आंसर क्या आया था, ए एन ई विद डी अपॉन में ए से ए एन का आंसर जे इज इक्वल टू एन ई विद डी, ठीक है। यूनिट हो जाएगी आपकी, और कौन सी क्वांटिटी है ये, वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है। क्योंकि दो वेक्टर क्वांटिटी के जैसे आपको आई निकालना है, आई इज इक्वल टू जे डॉट ए, ठीक है, तो आई इज इक्वल टू जे ए कोस थीटा डॉट प्रोडक्ट, न्यूमेरिकल्स किसके डॉट प्रोडक्ट के है। द रेशियो बिटवीन करंट पर यूनिट एरिया नोन एज करंट डेंसिटी, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है ये, ठीक है। ये आपके उस टॉपिक, ठीक है। जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है रेजिस्टेंस सीरीज और रेजिस्टेंस पैरेलल, ठीक है। और मैं डायरेक्ट ही इसके आंसर बता देता हूँ, मतलब कैसे आया, बिल्कुल 10th में भी आए, रेजिस्टेंस सीरीज में तो डायरेक्ट ऐड कर देते हैं, और रेजिस्टेंस पैरेलल में एलसीएम से, ठीक है। रेजिस्टेंस इन सीरीज, रेजिस्टेंस इन सीरीज देखो क्या है आपका, जैसे दो रेजिस्टेंस ले लो, लेट प्लेस कर लेते हैं R1 और R2, यहाँ पे एक सेल प्लेस कर दिया EMF, ठीक है। करंट फ्लो होता है पॉजिटिव से नेगेटिव, करंट सेम है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस V1, लेट इसका पोटेंशियल V2, तो टोटल पोटेंशियल V1 प्लस V2 के क्या है इक्वल आएगा। वी नो दैट्स, हमें पता है यूजिंग्स बाई ओम्स लॉ, ओम्स लॉ का यूज़ कर लो, ठीक है। V इज इक्वल टू IR, ऐसे से लिख दिया सीरीज़ के लिए, IR1 IR2, आई से आई कॉमन लेके कैंसिल, तो रेजिस्टेंस सीरीज इक्वल टू R1 प्लस R2, रेजिस्टेंस की वैल्यू हाई होती है बिकॉज रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, ठीक है। कई बार 10th में पढ़ लेते हैं रेजिस्टेंस की वैल्यू सीरीज में क्या होती है, आंसर आएगा हाई बिकॉज रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। पैरेलल में कैसे करना है आपको, पैरेलल में करना है जैसे पैरेलल में कनेक्टेड करके, जैसे रेजिस्टेंस नंबर फर्स्ट
रेजिस्टेंस नंबर सेकंड, ठीक है, ये कनेक्टेड कर दिया आपका पॉजिटिव नेगेटिव R1 R2, यहाँ से तो करंट गया I, यहाँ पे I1, लेट यहाँ पे I2, तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 के बराबर, तो V अपॉन में RP, रेजिस्टेंस V अपॉन में R1, V अपॉन में R2, V से V कैंसिल, रेजिस्टेंस पैरेलल रेजिस्टेंस की वैल्यू लो होती है, क्या होती है, लो, ठीक है, बिकॉज रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका वो है कलर कोड ऑफ रेजिस्टर। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो है नहीं, MCQ ही आ सकता है, ठीक है। इसको भी देखो बता देता हूँ, कलर कोड ऑफ रेजिस्टर। देखो इसमें रेजिस्टर का कलर फाइंड आउट, कलर दे देते हैं तो उसका जो पासवर्ड होता है वो फाइंड आउट करना पड़ेगा आपको। देखो सबसे पहले कलर की एक ट्रिक बताता हूँ कि BB रॉय की ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, ये इसका एक पासवर्ड है, ठीक है, जो आपको याद रखना है। B फॉर ब्लैक, BB रॉय की ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, ठीक है, येलो, ये येलो हो जाएगा आपका, ये आपका ग्रीन हो जाएगा, ठीक है ना, और ये आपका ब्लू, ठीक है। नेक्स्ट वॉयलेट, ग्रे और वाइट, ठीक है। और इसके नंबरिंग होते हैं, सबसे पहले नंबरिंग 0 1 2 3 4 5 जैसे 9 तक, ठीक है। फिर होती है इसकी मल्टीप्लायर, मल्टीप्लाई पावर में होते हैं 10 की पावर 0 1 2 3 4 5 6 डायरेक्ट 9, और फिर होती है उसकी टॉलरेंस, प्योर था टॉलरेंस, टॉलरेंस सिल्वर की होती है बेटा 5%, गोल्ड की होती है, गोल्ड की होती है 5%, सिल्वर की होती है 10%, और कोई कलर नहीं थी 20%, नो कलर 20%, ठीक है। रूल डायरेक्ट बता देता हूँ इसमें, जैसे कोई भी आपको रजिस्टर दे देगा 4, तो सबसे फर्स्ट आपको लेना है नंबर, नेक्स्ट भी लेना है नंबर, फिर लेना है आपको मल्टीप्लायर, फिर लेना है आपको टॉलरेंस। जैसे एक न्यूमेरिकल बता देता हूँ सिंपल सा, जैसे ये रेड है आपका, ये तो ऑरेंज है, ठीक है, और फिर क्या देता है ये येलो है, और फिर ये क्या देता है ये सिल्वर है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ कलर कोड ऑफ रजिस्टर। देखो रेड का नंबर लो, रेड का नंबर 0 1 2, ऑरेंज 0 1 2 3, मल्टीप्लायर येलो 0 1 2 3 4, 10⁻⁴, प्लस माइनस, टॉलरेंस प्लस माइनस से लिखते हैं, सिल्वर का 10% आंसर, ठीक है। बिल्कुल इजी सा है ये, MCQ में आ सकता है ये, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। राम की माया राम ही जाने।